बाइनेंस इंडेक्स वाइज ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमको लाखों के प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आइडिया होता है कि हमारी आरओआई दिन ब दिन कम होती जा रही है, हमारे पैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ अगर हम इसको अनसब्सक्राइब करना चाहें, स्पेशली वो लोग जिन्होंने इंडेक्स लिंक सब्सक्राइब किया हो, तो काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही होती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वाकई इसमें प्रॉफिट्स हैं, क्या कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज रहते हैं, इस तरह की कुछ ट्रिक्स हैं जहां पर लोग मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं लेकिन हमको लॉस हो रहा होता है, या फिर क्या इन रियल में बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट में प्रॉफिट्स हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो इन्वेस्ट के लिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन है ऑटो इन्वेस्ट। अदरवाइज आप डिवाइस में है तो आपने अर्न वाले सेक्शन में आना है। अर्न वाले सेक्शन में आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक हाई यील्ड का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर डॉलर इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद लिक्विडिटी स्वैप है, डीफाई स्टेकिंग है। इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और ऑटो इन्वेस्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑटो इन्वेस्ट में भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपके पास एक तो पोर्टफोलियो है या सिंगल कॉइन है, और उसके बाद आपके पास एक इंडेक्स लिंक्ड है। इंडेक्स लिंक थोड़ा सा डिफरेंट है ऑटो इन्वेस्ट से। बेसिकली ये भी एक ऑटो इन्वेस्ट की स्ट्रेटेजी है जहां पर आपके फंड्स ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो रहे होते हैं स्पेसिफिक कॉइन्स में, और उसके बाद आपके जितने भी फंड्स हैं, अगर कोई कॉइन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उन सारे फंड्स को इक्वल करती है आपकी ये स्ट्रेटेजी। कोई भी कॉइन ज़्यादा पैसों में नहीं होता, बल्कि सारे के सारे एंड तक सेम रहते हैं। तो इस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑटो इन्वेस्ट की हम लोग बात करेंगे। नाम से जाहिर है ऑटो इन्वेस्ट कि आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एक कॉइन पर। अगर आप इथेरियम यूज़ कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बीएनबी चूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इन तीनों कॉइन्स को चूज़ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी आरओआई है, हिस्टोरिकल आरओआई है, इस पर आप क्लिक करेंगे ही तो आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिलेगी कि भाई ये, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की रिटर्न मिले, बल्कि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मार्केट की कंडीशन डिफरेंट थी, अभी करंटली डिफरेंट है, फ्यूचर में डिफरेंट हो जाएगी, तो लाजम नहीं है कि आपको इसी तरह की रिटर्न्स मिलें। एज ऑफ नाउ हमारे पास हाईएस्ट जो आरओआई है वो बीएनबी की है, और ये 5 ईयर्स में। अगर आप 3 ईयर में चेक करेंगे तो ओनली 26% है। 1 ईयर में चेक करेंगे तो ओनली 22% है। 6 मंथ में 37, 3 मंथ में 35, और 7 डेज में 7% है ओनली। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट 5 ईयर्स की होती है, तो इसको देखकर आपने ये नहीं सोचना कि आपको ऐसे ही 704% आरओआई मिलेगी। सिंपली इसको समझने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आपने एक स्ट्रेटेजी सेट करनी है जहां पर आप ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक कॉइन पर ऑन स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक टाइम आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको बार बार अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन नहीं करना होगा, उसके लिए बार बार आपको मैनुअली बाय नहीं करना होगा, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट वैलेट से और उसके बाद आपके जो सिंपल अर्न वैलेट है वहां से जो आपके पास डॉलर्स हैं वो यूज होंगे और इस कॉइन पर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी आपकी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर डिपॉजिट कार्ड और उसके बाद जो आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है, बाइनेंस एक्सेप्ट करता है, वो लोग क्या करते हैं अपनी फ़ियात का भी बाइंग के ऑर्डर्स लगा देते हैं। इसी तरह की स्ट्रेटेजी क्रिएट कर देते हैं। हर मंथ की 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 को, या वट एवर, ऑटोमेटिकली उनके डॉलर्स बाय होते रहते हैं। $100, $200, $50, और वो डॉलर्स ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहते हैं इन चोजन कॉइन्स में। तो इसके लिए आपको सिंपली क्रिएट प्लान पर आना है। अगर मैं बीएनबी बाय करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्रिएट प्लान पर आऊँगा। अगर यहाँ पर देखें एक कॉइन है तो 100% इसी कॉइन पर आएंगे। यहाँ पर अमाउंट पर पीरियड, कि हर पीरियड में मैं कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सेट करता हूँ $10 फॉर एग्जांपल। यहाँ इवन दो मेरे पास बैलेंस नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरा स्पॉट वैलेट यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मैं सिंपल अन वाला क्लिक करूँ या फिर इसको अनक्लिक कर दूँ, अनचेक कर दूँ। तो जो बंदे चाहते हैं कि स्पॉट वैलेट ख़त्म होने के बाद उनका सिंपल अन वाला जो बैलेंस है वो भी यूज़ हो, तो उसको वो लोग क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको हमेशा अनक्लिक। यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी है, साइकिल है कि आप डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं $10, एक हफ्ता में $10 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हफ्ता में 2 बार $10, या फिर महीना में 1 बार $10। उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी है, आप अर्ली बेसिस पर भी कर सकते हैं, 4 घंटा में कर सकते हैं, 8 घंटा, या फिर 12 घंटा में आप कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर आप देखें रिकरिंग साइकिल भी है, ये वन टाइम है, या फिर आप इसको रिकरिंग करना चाहते हैं, मतलब कि अगेन एंड अगेन करना चाहते हैं, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, तो उसके बाद अगेन एंड अगेन हो जाएगा, अदरवाइज वन टाइम। और उसके बाद यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि 12 बजे, या फिर उसके बाद जो भी आप टाइम अपना सेट करना चाहें उतने बजे आपका ये इन्वेस्टमेंट वाला प्लान एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने से आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वेरिफिकेशन भी नहीं है और इस अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर प्लान क्रिएट हो जाता। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, यहाँ पर आप कॉइन्स ऐड कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ बीएनबी के साथ साथ में जस्ट सोलानो मैटिक हो गया, उसके बाद एक्सआरपी हो गया, टीआरएक्स हो गया, इन सारे कॉइन्स में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी मेरे 5 कॉइन हो गए, तो 20%, 20%, 20%। यहाँ पर अगर मैं $10 लगाऊं तो इससे होगा क्या, हर कॉइन में $2 की इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, जो भी फ्रीक्वेंसी मैंने सेट की है। और यहाँ पर आप डे भी चूज़ कर सकते हैं, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे, या फिर
संडे, और इतने बजे ऑटोमेटिकली ये वाले कॉइन्स इन्वेस्टमेंट इनमें होती रहेगी। ऑटो इन्वेस्ट वाला प्लान उन लोगों के लिए सही है, ऑफकोर्स इसमें प्रॉफिट्स हैं, जो अब हम लोगों को प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे होते हैं वो प्रॉफिट्स रियल होते हैं। प्रॉफिट बट कैसे हैं कि मैं 4 साल 5 साल के लिए, या फिर मेरे पास इस तरह के रिकरेंट फंड, अगर मेरे पास ओनली 100 या $200 हैं या फिर $500 हैं, तो मैं इस तरह के प्लान्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एक साइड ऑप्शन है। मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अदर देन ट्रेडिंग, या फिर मैं रिकरिंग बाई करना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक कॉइन को, तो फिर मैं करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास टोटल फंड ही $200 हैं, $400 हैं, $500 हैं, तो ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हम लोगों की तरह जो लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं है, बट बल्कि वो लोग जिनके पास एक लेट्स से कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उन लोगों के पास पैसे आ रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो छोटे छोटे अमाउंट में एक बीटीसी को बाई करते रहें, ताकि उनका जो डीसीए है वो होता रहे। अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बाई कर लेता, उसके बाद प्राइस इधर आ गई थी, तो उसने सोचा कि मैं जितनी भी डिप्स आ रही होंगी, जितने भी प्राइस वेरिएशन आ रहा होगा, सबको यूटिलाइज करके बाई करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि पिछले ऑलमोस्ट 2000 एक साल होने ही वाला है, हमारे पास पूरे एक साल तक प्राइस ऊपर जा रही है। अगर किसी बंदे ने एक साल पहले इसको बाई किया था, तो अभी हमेशा वो उसका जो नेक्स्ट बाई है वो हायर देन द प्रीवियस हाई है। अभी हर टाइम वो पिछली टाइम से थोड़ा महंगा बाई कर रहा है, इधर बाई कर रहा है, इधर, फिर इसके बाद इधर। यहाँ पर देखें तो टोटल एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये बेसिकली प्लान उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों के पास ज़्यादा फंड्स हैं, उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आते रहते हैं, तो वो लोग इस तरह इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जिन लोगों के पास ओनली $500 है, $1000 है, या इवन $2000 हैं, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, जो लोवेस्ट आप बाई कर सकते हैं, इधर इसको बाई कर लेना था एक साथ में, या फिर जब आपको डिप मिल रही है उधर इनको बाई कर लेना, या फिर ट्रेडिंग करना, इवन तो स्पॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके मुकाबले में मेरे ख्याल से जो आपकी ग्रिड्स हैं वो वे बेटर है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये देखें, अगर किसी बंदे ने यहाँ से ऑटो इन्वेस्ट प्लान स्टार्ट किया होता, अभी हर बार वो महंगे से महंगा खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर उसने बाई लॉन्ग का जो बॉट है वो सेट किया होता, तो उसकी जो ROI थी अभी वो थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज थी, इंस्टेड ऑफ जिस बंदे ने 1 ईयर पहले BTC पर स्टार्ट किया, यहाँ पर देखें 1 ईयर पहले, तो उसको ओनली 52% आया। लेकिन अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बॉट रन किया होता बाई लॉन्ग का, तो उस बंदे को हो सकता है अभी तक 4000 या फिर 5-6,000% की ROI मिल चुकी होती। तो ऑटो इन्वेस्ट बेसिकली दोस्तों उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं या पैसे आ रहे होते हैं। अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जो मैं फ्री में अर्न कर रहा हूँ कहीं से, और मैं वहाँ पर डायरेक्टली ऑटो इन्वेस्ट में लगा के बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं NFTs में हूँ या गेमिंग में हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, और मैं चाहता हूँ कि BTC में थोड़ा थोड़ा बाई करता रहूँ, ताकि नेक्स्ट बुल रन में मैं रिटर्न्स ले सकूँ, तो उसके लिए सही है। अदर देन दैट, जिन बंदों के पास $100 है, $500 है, 1000 या फिर इवन $2000 भी हैं, तो मेरे ख्याल से आप ऑटो इन्वेस्ट की जगह ट्रेडिंग करें या फिर स्पॉट में ग्रिड्स रन करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा।